मित्रों, आप लोग मेरे कंटेंट को देखें, मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम अध्ययन करेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 1993 और मानवाधिकार संरक्षण 2019। यह मेरे कहने का तात्पर्य है कि मानवाधिकार संरक्षण 1993 में संशोधन हो गया है, अब वो नया अधिनियम 2019 हो गया है। तो आइए तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं कि क्या हुआ है। तुलनात्मक रूप से अगर हम लोग अध्ययन करें तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो पूर्व में था कि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरपर्सन होता था उससे केवल वह CJI ही हो सकता था, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो सकता था। लेकिन नए संशोधन में इसे बदल दिया गया है। इसे कहा गया है कि वह या तो CJI हो या तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो। आगे देखते हैं, अब उसके कार्यकाल की चर्चा करते हैं। 1993 का अधिनियम हमें बताता था कि उसकी जो कार्यकाल थी ये 5 वर्ष और 70 वर्ष के आयु तक, यानी कि वह 5 वर्ष के नियुक्त होता था लेकिन 70 वर्ष की आयु तक दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए उतने ही तक वह कार्य करता था। और सबसे मतलब कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप ये देखेंगे कि इसका जो है 3 वर्ष कर दिया गया है, यानी कि 19 के अधिनियम के तहत इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष के बीच में कहा, जो दोनों पूर्व में से पूरा हो जाए वही होगा। आगे देखते हैं कि पुराना नियम जो हम लोग देख रहे हैं कि 93 में कहा गया था कि मानवाधिकार की जानकारी रखने वाले 2 सदस्य शामिल होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि मानवाधिकार की जानकारी रखने वाले 3 सदस्य शामिल होंगे। याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 सदस्य शामिल होंगे, इसमें से एक महिला का होना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि इन 3 सदस्य में एक महिला का होना आवश्यक है। पहले 2 सदस्य थे, उसमें महिला पुरुष का भेदभाव नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि महिला का होना आवश्यक है। और 93 के अधिनियम के अनुसार कुछ लोग स्वतः ही, कुछ आयोग या संस्थाएं ऐसी होती थीं जो स्वतः उनके अध्यक्ष स्वतः ही इसके अध्यक्ष हो जाते थे। जैसे कि हम लोग कहें कि ST आयोग, जो मतलब कि अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष या चेयरपर्सन होते थे वो ऑटोमेटिक इसके सदस्य होते थे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 2019 में जो संशोधन हुआ उसमें क्या किया गया है। उसमें कहा गया पूर्व में तो रहेंगे, जो हैं वो हैं, 3 को अन्य एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो नया आयोग बना है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन या अध्यक्ष, और राष्ट्रीय विकलांग आयोग जन आयोग के चेयरपर्सन या अध्यक्ष उसके सदस्य बना दिए गए हैं। होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।